10th बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का काफ़ी रोल होता है। तो अभी हम चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आकृति में डीई समांतर है बीसी और एडी बराबर है 4 सेंटीमीटर, एडी बराबर 4 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है, एई बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो ईसी का हमें मान ज्ञात करना है। पहले बात दे रखा है कि डीई और बीसी हमें समांतर दे रखी है और ये कुछ भुजाएं हमें दे रखी है, हमें ईसी में निकालनी है। क्योंकि यहाँ ये और ये समांतर है तो हम प्रमेय से जानते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा हमारा ए अपॉन ई सी। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, ए डी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे डी बी की 6 है और इक्वल हमारा ए की वैल्यू 5 है और ई सी की वैल्यू हमें x बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल होगा, ये इससे मल्टीपल, ये इससे मल्टीपल होगा, तो 4x बराबर हो जाएगा 5 गुणा 6 30। x का मान निकालने जाएंगे तो 30 में हम 4 का भाग दे देंगे जो कि जाएगा 7 बार 7 28, 2 बच गया, फिर ये 5 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 7.5 सेंटीमीटर। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। यहाँ पर जो समरूपता के हमने नियम पढ़े हैं उनमें से कौन सा नियम यहाँ हमने नहीं पढ़ा था, देख लेते हैं। कौन कौन कौन, ये नियम पढ़ा था समरूपता में। भुजा कौन भुजा, ये नियम भी पढ़ा था हमने। भुजा भुजा भुजा, ये समरूपता में नहीं पढ़कर हमने ये सर्वांग समता में पढ़ा था। ये हमारा एक सर्वांग समता का नियम तो है लेकिन ये समरूपता में नियम नहीं है। एक कौन भुजा कौन, ये भी बिल्कुल पढ़ा था। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है तो हमें कोण पी ज्ञात करना है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, एबीसी पीक्यूआर के समरूप है, तो संगत कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब हमारा कोण ए बराबर होगा कोण पी के और कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। ऐसे करके हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कोण दिया हुआ नहीं है, हमें दो कोण दे रखे 50 व 70। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण ए प्लस तीनों कोणों का योग 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, इनका योग होता है 180 डिग्री। हमें कोण ए निकालना है पहले। तो कोण ए बराबर, तो कोण ए क्या हो जाएगा, 50 प्लस 20 120 हो जाएगा, सॉरी 50 प्लस 70 120 डिग्री हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में हम 100 माइनस 20 कर देंगे तो यहां पर हमारा कोण ए क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा कोण 60 डिग्री आ गया है और कोण ए ही किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो हमारा कोण पी भी 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। आपको इनमें 4 ऑप्शनों में ये देखना है कि त्रिभुज सारे वैसे वैसे हो तो ये समरूप बनेंगे, कौन कौन से ऐसे पॉसिबल है। सबसे पहले बात करते हैं समकोण की। समकोण देखो, एक मैंने ये बनाया समकोण और एक मैंने ऐसा समकोण बनाया है, तो ये कहीं कोई भी एंगल से समरूप नहीं लगेंगे। 90 डिग्री जरूर है, बाकी कोण बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो ये समरूप तो नहीं है। समकोण वाला हमारा ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज, चलो एक तो ये बनाया समद्विबाहु त्रिभुज, ये दो भुजाएं बराबर है। एक हमने समद्विबाहु जो ऐसा बनाया, ये इसकी भुजाएं बराबर है। यहां से भी हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों त्रिभुज भी समरूप नहीं है। यहां समरूप का मतलब होता है कि जो भी आकृति है वो समान रूप में होनी चाहिए। एक सर्वांग समता होती है, उसके अंदर बोला है कि रूप तो समान होना ही चाहिए और बाकी एग्जैक्टली वो आकृति भी समान होनी चाहिए, वो तो होता है सर्वांग सम। लेकिन समरूपता में इतना ही ध्यान रखना पड़ता है, रूप समान हो, चाहे वो छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है, लेकिन रूप समान होना चाहिए। यहां हमने समकोण वाला देख लिया, रूप अलग अलग मिल रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज देख लिया, यहां पर भी रूप अलग अलग मिल रहे हैं। अब देखते हैं अगला समबाहु त्रिभुज, इनको देख लो। वैसे आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज में सभी अंत्यकोण जो होते हैं वो 60 60 60 के होते हैं। और दूसरा समबाहु त्रिभुज होगा, चाहे बड़ा ले लो चाहे छोटा ले लो, उनके भी कोण क्या होंगे, 60 60 60 हो गए। तो अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज होंगे उन सभी के कोण होंगे 60 डिग्री 60 डिग्री व 60 डिग्री। इसका मतलब किसी को भी कंपेयर करो आपस में, तो किसी को भी कंपेयर करने से हमारा ये नियम लग जाएगा समरूपता का,
कौन 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 नियम, एंगल 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 नियम। तो यहां पर ए नियम लग के जो समबाहु त्रिभुज है वो समरूप कहलाएंगे। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सभी वृत्त होते हैं। जो हमारे वृत्त हैं वो किस प्रकार के होते हैं? क्या सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं? सर्वांगसम हमने 9th क्लास में पढ़ा था। सर्वांगसम क्या बोलता है कि आकृतियों का रूप तो वैसा ही होना चाहिए, लेकिन आकृति उतनी ही होनी चाहिए जो दूसरी आकृति है, मतलब उनका आकार भी समान होना चाहिए। रूप समान होने के साथ साथ आकार समान है तो सर्वांगसम कहलाते हैं, और नहीं ओनली रूप समान है तो समरूप कहलाते हैं। बात यहां हो रही है वृत्त की। चलो एक वृत्त का डायग्राम बनाया, एक वृत्त ये है और एक वृत्त का डायग्राम ये बना दिया। यहां पर ये आकृति छोटी है इसकी बजाय, यहां आकृति छोटी और बड़ी है, दोनों वृत्त तो है, लेकिन यह सर्वांगसम नहीं कहलाएंगे। यहां पर ये सर्वांगसम नहीं कहलाएंगे क्योंकि सर्वांगसमता बोलता है कि दोनों आकृति का रूप समान तथा उनके डायग्राम जो आकार है वो भी समान होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। तो समरूप सर्वांगसमता वाला ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। बात करते हैं समरूपता की। हां, यहां पर आकार समान नहीं है, लेकिन सभी वृत्तों का जो रूप है ना वो एक समान होता है। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन हमारा बेटर है। अगला ऑप्शन है ए और बी दोनों होना चाहिए, जो कि नहीं पॉसिबल है क्योंकि सर्वांगसम नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है अपना। फिर दोनों सही नहीं है ये भी बोला गया नहीं, हमारा यहां पर समरूप तो है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में तथा त्रिभुज डीईएफ में कौन ए दे रखा है, बी दे रखा, सी दे रखा, ई एफ और डी भी दिया हुआ है। तो हमें यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा सही तरीके से समरूपता का नियम को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो यहां हमने पहले दो डायग्राम बना ली। एक तो डायग्राम है त्रिभुज एबीसी का, दूसरा डायग्राम है त्रिभुज डीईएफ का। तो यहां पर जो एंगल दे रखे हैं, कोण दे रखे हैं, उनको लिख दिया। कोण ए 50 दे रखा था, बी 70 दे रखा था, सी 60 डिग्री दे रखा था। दूसरे के अंदर कोण ई 70 डिग्री दे रखा था, एफ 50 दे रखा था और डी 60 डिग्री दे रखा था। बिल्कुल सभी कोण ऐसा लग रहा है कि ये बराबर ही है, और बिल्कुल है भी आपस में बराबर। तो पहली बात तो ये समरूप त्रिभुज तो है। अब समरूप त्रिभुज है, इनको लिखा कैसे जाएगा? जैसे ये संगत कोण बराबर आए हैं उन्हीं त्रिभुजों को समरूपता में वैसे ही लिखा जाएगा। यहां अपन शुरुआत करके देखते हैं कि यहां ऑप्शन में सभी में त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीसी दे रखा है, तो इसका मतलब हमें त्रिभुज एबीसी ही इसका क्रम यही रखना है। अब त्रिभुज एबीसी के समरूप में कौन होगा वो देखते हैं। देखो यहां पर कोण ए 50 डिग्री का है, तो वहां पर भी दूसरे त्रिभुज के अंदर कोण ए 50 डिग्री का मिलना चाहिए, जो कि यहां हमारा एफ पर मिल रहा है। तो इसका मतलब समझ में आ गया, हमारा यहां पर पहले एफ लिखा जाएगा। इसके बाद में यहां पर ए से बी में गए जो 50 के बाद में 70 डिग्री मिल रहा है, तो वहां पर भी हम ऐसे कोण पर जाएंगे जो 50 के बाद में 70 पर जाएगा। तो यहां 50 से बाद 70 पर गया वो ई है, तो यहां पर ई लिखा जाएगा और लास्ट में डी लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब यह कि त्रिभुज एबीसी वो समरूप होगा, वो त्रिभुज एफईडी के होगा, और इनमें डीईएफ नहीं, एफईडी नहीं है, ये ईएफडी है, डीएफई है, एफईडी। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिए हुए चित्र में डीई समांतर है बीसी, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। यहां पर डीई और समांतर है बीसी, तो फिर से प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख देंगे एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं। दूसरी बात, अब इनकी वैल्यूज यहां पर रख देते हैं। एडी की वैल्यू यहां पर कितनी एक्स है, और यहां पर डीबी की है एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है एक्स प्लस 2 और यहां पर है एक्स माइनस 1। अगले स्टेप में ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ये इससे मल्टीपल, ये इससे मल्टीपल हो जाएगा। एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ये होगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। यहां से इसको मल्टीपल किया तो ये हुआ एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स हो गया। इसी तरह ही वैसे देखा जाए तो ये डायरेक्टली मल्टीपल हो सकता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर तो मतलब यहां होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 2 है तो 2 का 4 हो जाएगा। अब यहां पे एक्स स्क्वायर इधर होगा तो माइनस होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या बचा हमारा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4।
तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। हमारा 4 ऑप्शन राइट होगा, डी राइट है। अब इसके बाद अगले चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो डाला जाएगा। सो कीप वॉचिंग।